ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में सुपुर्द खाक तदफीन इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में की गई। मशहद में बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने शहीद वालिद और अहले खाना की नमाज जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत, शुरका के अमरीका और ट्रंप से बदले के नारे। सोगवारों ने ट्रंप के खिलाफ बड़ा पोस्टर भी उठा रखा था। आयतुल्लाह खामनाई को 131 रोज़ पहले अमरीका ने फ़ज़ाई हमला करके शहीद कर दिया था। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके। बंदर अब्बास, करामानशाह, सिस्तान, बलोचिस्तान में धमाके सुने गए। जनूबी शहर कुनाक, बुशहर और जस्क में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने आबना हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मई से अब तक अमरीकी अफवाज कामयाबी से आमदोरफ्त यकीनी बना रही हैं। अमेरिका के ईरान और ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में हमलों के बावजूद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है अमरीका ईरान के साथ मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी, ओमानी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से रब्ता। अब्बास इराक़ची की शहज़ादा फैसल बिन फरहान, बदर बिन हमद और हक़ान फ़िदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में इजाफ़ा रोकने के लिए सिफारती चैनल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। रूस का अमरीका ईरान कशीदगी के मुनसिफाना हल पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा, कशीदगी से कई ममालिक और आलमी मईशत मुतासिर हो रही है। मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं, पड़ोसी और दीगर फ़रीक़ैन के मुफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ार्स में वाक़यात पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ मुश्तरक है। मसले का हल तलाश करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ महाज़ों पर रब्ता और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को खलीज में अमरीकी इक़दामात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर उर्दवान और उनके रफ़क़ा की जानिब से इसराइल के खिलाफ दिए गए बयानात की संगीनी का मामला भी उठाया। इसराइल की सरहदों के साथ हिफाजती जोन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दों को पैसा और असलहा फराहम कर रहा है। अफगानिस्तान से मिलकर ये दहशतगर्द हमला करते हैं। कुछ खारिजी हाथ भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, आखिरी फसादी दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सब मिलकर फितने को ख़त्म करेंगे। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलोचिस्तान और दीगर की शिरकत। हना और किली बबरी से अगवा होने वाले 11 अफराद बाजियाब। ज़ियारत हमले में शहीद 4 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा को मुकम्मल सरकारी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में धरना कमेटी से मुलाकात। शोहदा के लवाहिकीन ने सरफराज बुख्ती की दरख्वास्त पर धरना ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब से मुलाकात। मुश्तरका मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फ्रांस फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी। फ्रांस की जानिब से एक गोल एम्बापे और दूसरा उस्मान डेम्बेले ने किया। टूर्नामेंट में एम्बापे के गोल की मजमूई तादाद 8 हो गई।
पंजाब में डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निज़ाम नाफिज हो गया। ई पेमेंट या कार्ड के जरिए करने वाला टैक्स अब बराह रास्त हुकूमत को मुंतकिल होगा। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स और फैशन डिज़ाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह सिर्फ 5% होगी। यूनिट, इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स, जिम्नाजियम और लॉन्ड्री सर्विसेज पर 8% टैक्स अदायगी होगी। कैश अदायगी पर, होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 16%, जबकि डिजिटल अदायगी पर 8% कटौती होगी। हुकूमत की आवाम से डिजिटल अदायगी और पक्की रसीद जरूर तलब करने की अपील। कराची लांडी में डंपर की टक्कर से जख्मी दूसरा शख्स भी दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज डंपर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक 2 जख्मी हुए थे। जाँ बहक दूसरे शख्स की शिनाख्त नासिर के नाम से हुई। इंतहा पसंद बीजेपी के ज़ेर इक़्तिदार रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों का जीना मुहाल। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के दौर में अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान गज़ट के मुताबिक मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के बाद मुआशी मुश्किलात का सामना। बरतानिया के मुमकिन अगले वज़ीर-ए-आज़म समझे जाने वाले एंडी बर्नम की गज़ा में इसराइली इक़दामात पर बरतानिया के हुक्मरान लेबर पार्टी के इब्तदाई मौक़िफ़ पर माज़रत। एंडी बर्नम ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए एक वीडियो पैगाम में कहा, इस मामले में उनकी जमात से गलती हुई थी। गज़ा जंग के इब्तदाई हफ्तों के दौरान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा था, इसराइल को गज़ा की पानी और बिजली फराहमी बंद करने का हक़ हासिल है। इनके इस बयान पर शदीद तनक़ीद की गई थी। और भारतीय कंपनियों की अमेरिका में भी वीज़ा जालसाजी, बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। H-1B वीज़ा फ्रॉड में भारतीय कंपनियां मुलविस। मोदी हुकूमत को अमेरिका में भी शर्मिंदगी का सामना। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अमेरिका में H-1B और प्रेम वीज़ा प्रोग्राम में मुबैना फ्रॉड की बड़ी तहकीकात शुरू हो गई।